ये डर को दर्शाता है। प्लीज सभापति महोदय, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने लिया। है। नाउ लेट्स लिसन प्लीज, आई हैव अलाउड योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। सभापति महोदय, ये वो लोग कह रहे हैं जो कहते थे कि हम डर गए, और अब यदि कोर्ट की टिप्पणियों का विषय आए तो कौन डर रहा है यह साफ नजर आता है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जब इस विषय के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं यह बात बोली है, एमसीडी के संदर्भ में, एमसीडी के संदर्भ में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि डर गए, इसलिए मैं इस विषय के संदर्भ में ही बोल रहा हूं, क्योंकि यह डर का संदर्भ उनके द्वारा लाया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम डरेंगे? जो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब वहां श्रीनगर में गए, प्राण दे दिए, उस समय नहीं डरे। सन 66 में गोरक्षा आंदोलन में गोलियां चलाई इंदिरा जी की सरकार में, तब नहीं डरे। आपातकाल के भयंकर दुर्धर्ष दौर में हम नहीं डरे। बोफोर्स के समय में 400 की मेजॉरिटी लेके जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब नहीं डरे। 92 में हमारी 3 सरकारें अकारण बर्खास्त कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिए गए, तब हम नहीं डरे। जिस जमाने में झूठे केस लगाए गए हिंदू आतंकवाद के, तब नहीं डरे। श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेवजह के केसेस लगाकर उनके ऊपर फंदे कसने का प्रयास किया गया, गृह मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए, हम तब नहीं डरे। तो ये कह रहे हैं कि इनसे डरने की बात है। हम तो उस परंपरा के प्रतीक हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा हम अकेले थे और आगे बढ़ते रहे, नहीं डरे। जिसे मैं कहना चाहूंगा कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मगर मैं यह बताना चाहता हूं, हमें डर नहीं है, हमें पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि इस दिल्ली के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों को उनका रिक्विजिट ड्यू नहीं मिले, उस बात की पीड़ा है। हमें पीड़ा इस बात की है कि यहां पर 20,000 कश्मीरी हिंदू रहते हैं और उनकी पीड़ा को लेकर एक खिलखिलाहट जब वहां सुनाई पड़ती है तो वो हमारे दिल में पीड़ा उत्पन्न करती है। हमारे दिल में यह पीड़ा यह होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में जिसके काउंसलर अनेक प्रकार के रिश्वत के आरोपों से भी हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगे हैं। एमसीडी के ही इनके काउंसलर थे जिसके ऊपर दंगे में इतना बड़ा आरोप लगा था, जिनके की छत के ऊपर हथियारों का जखीरा निकला था, उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। इनके नेता ने बोला था शाहीन बाग हमारे दिल में है, उनके लिए रहमत है। मौलवियों का भत्ता 10,000 से 18,000 होना चाहिए, उसके लिए दिल में रहमत है। उन्होंने कहा सहायकों का 10,000 होना चाहिए, उसके लिए रहमत है। मगर एमसीडी के लोगों को सैलरी देने के लिए दिल में हिकारत है। सीनियर मेंबर सुधांशु जी कंक्लूड करें, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, उन सब के लिए दिल में रहमत है। और एमसीडी के सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके दिल में रहमत नहीं है, उनके लिए वो आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं आपको अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत में जानते हैं भय क्या है? ठीक है, किसी को थोड़ा विषयांतर लग सकता है, परंतु ये दिल्ली अब बदल रही है, और दिल्ली बदल रही है तो बदलने वालों को शायद वो बदलना स्वीकार नहीं हो रहा है। मैं यहां पर यदि पूछूं, इस दिल्ली में अंतिम भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान हुए थे। शायद हम में से भी बहुत कम लोगों को पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान जी के पिता का नाम क्या था, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को पता होगा। वैसे जो बिल प्रोड्यूस किया है तो माननीय गृह मंत्री जी को तो इसकी अच्छी जानकारी मुझे व्यक्तिगत चर्चा से भी पता है। मगर इसी दिल्ली में बैठकर हम में से किसी से पूछा जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का क्यों ना हो, कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तो पूरी की पूरी वंशावली पता होती। दिल्ली की यह सोच अब बदल रही है। महरौली का जहां पर स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है, बगल में कुतुब मीनार है, हमारी मेट्रोलॉजिकल एक्सीलेंस का प्रतीक दिल्ली में खड़ा है, उसको प्रतीक न मानकर किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसके बारे में जहां से कहा जाता आए थे पता नहीं वहां तो कोई खंभा भी बना था कि नहीं कभी, ये पता नहीं है, परंतु उसको प्रतीक मानते हैं। यह भय है कि अब दिल्ली अपने वास्तविक स्वरूप में उभर कर सामने ना आने पाए। दिल्ली भारत का केंद्र है और भारत की चेतना का वह स्वरूप उभर कर ना सामने आने पाए, वह भय है। इस भय के लिए मैं अंत में सिर्फ अटल जी की उस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं जिसमें दिल्ली का उल्लेख, अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं बता रहा हूं, आपका भय उसमें सामने आ जाएगा
उस पंक्ति उनकी मैं 4 पंक्तियां कहकर अपना विषय समाप्त करता हूं। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। आपने शरणागतों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था सीए में। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में, हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बस ये इनका असली भय है, परंतु वह भय इनका रहने दीजिए, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहें।